इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सीधे भारत के उत्तर पूर्व के नाजुक गलियारे से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश ने अचानक एक नया मोर्चा खोलते हुए विश्व समुदाय के सामने एक खतरनाक और भड़काऊ नैरेटिव खड़ा करने की फिर से कोशिश कर दी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के मुद्दे को लेकर के पहले ही यूएन के गलियारों में गर्मागर्मी साफ दिख रही थी, लेकिन अब ढाका ने अपनी राजनीति का फोकस भारत के लिए सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील जोन यानी कि चिकन नेक पर शिफ्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश ने यह मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है कि भारत न सिर्फ बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के बहाने दबाव बना रहा है, बल्कि अब वह चुपचाप चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने और कथित तौर पर कब्जा करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। बांग्लादेश की तरफ से यूएन में रखी गई रिपोर्ट्स और ऑफिशियल ब्रीफिंग में यह आरोप सीधे सीधे दर्ज कराए गए हैं कि भारत उत्तर पूर्व के इस पतले से भूभाग को सामरिक रूप से अपने कब्जे में लेने का औजार बना रहा है और बांग्लादेश की सुरक्षा व स्थिरता के लिए भारत खतरा पैदा कर रहा है। इसी के साथ ढाका ने यहां तक कह दिया कि भारत लगातार चिकन नेक के समीप दबाव बढ़ा रहा है, सैन्य और बुनियादी ढांचे की तैनाती के जरिए एक तरह की घेराबंदी कर रहा है जो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस तरह के आरोप सामने आते ही वहां बैठी कई डेलीगेशन के बीच एक क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया, लेकिन तुरंत बाद वही पुराना खेल शुरू हो गया। कुछ देश इस मसले को चिंताजनक बताते हुए बांग्लादेश की बातों को गंभीरता से लेने की अपील करने लगे, जबकि भारत से सहानुभूति रखने वाले देश यह समझ गए थे कि यह पूरा मामला दरअसल एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत चिकन नेक के चारों तरफ लगी सड़कें, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी प्रणाली को मजबूत कर रहा है, जिससे बांग्लादेश के लिए सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो रहा है। ढाका की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत इन गतिविधियों से न सिर्फ संतुलन बिगाड़ रहा है, बल्कि यह खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के जवाब में भारत ने जब इसका पलटवार किया और सीधे सीधे बांग्लादेश को पूरे यूएन के सामने उसकी स्थिति को उजागर किया, उसके बाद जो हुआ वो पूरे मामले को और भी ज़्यादा सनसनीखेज बना चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट आ रही है और किस तरीके से बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के खिलाफ नैरेटिव शुरू किया है, जिसको लेकर के अब इस बार चिकन नेक को दांव पर लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश ने इस बार भारत को सीधे सीधे चिकन नेक को लेकर के धमकी तक दे डाली है। क्या कहा है वो भी समझेंगे इस वीडियो में, और यह पूरा का पूरा नैरेटिव किस इशारे पर चल रहा है और इसके पीछे की असल वजह क्या है वो सब कुछ समझ पाएंगे इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि चिकन नेक भारत के लिए जीवन रेखा है जो पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ती है और भारत दशकों से यहां अपने नागरिक, व्यापारिक और सुरक्षा बुनियादी मजबूत करने की कोशिश करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने सिर्फ एक कूटनीतिक भाषा तक खुद को सीमित नहीं रखा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ढाका से कुछ बेहद भड़काऊ और अशांत करने वाले बयान भी सामने आए, जिनमें खुलेआम चेतावनी दी गई कि अगर भारत ने अपनी हरकतें नहीं रोकी और फेंसिंग तथा सामरिक तैयारियों को जारी रखा तो बांग्लादेश सीधे सीधे चिकन नेक पर दबाव बढ़ाने और अटैक करने से भी पीछे नहीं गुरेज करेगा। न सिर्फ इतना, बल्कि बांग्लादेश बयानबाजी में यहां तक कह गया कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो वे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह बयान न सिर्फ अव्यावहारिक और अतिरंजित है, बल्कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता, अखंडता को चुनौती देने की श्रेणी में आ रहा है। और यही कारण है कि नई दिल्ली में इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया गया है। दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह सवाल जोरों से उठ रहा है कि आखिर अचानक बांग्लादेश की भाषा इतनी आक्रामक कैसे हो गई, जबकि दशकों से भारत बांग्लादेश संबंधों की बुनियादी सहयोग, सीमा प्रबंधन और आर्थिक साझेदारी पर खड़ी रही है। यही वह बिंदु है जहां विश्लेषकों की नजरें सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ उठने लगी हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे स्क्रिप्ट के पीछे चीन और पाक की संयुक्त चाल साफ नजर आ रही है। चीन पहले दिन से ही भारत के उत्तर पूर्व के सामरिक महत्व को समझता रहा है। वह जानता है कि अगर कभी भी भारत पर दबाव बनाना हो तो चिकन नेक जैसे नाजुक गलियारे मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों तरह से कमजोर करने की कड़ी के रूप में इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। दूसरी ओर पाक की वर्षों पुरानी नीति रही है कि भारत के भीतर किसी भी क्षेत्रीय दरार, असंतोष या संवेदनशील भूभाग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे में जब बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र में यह कहने लगे कि भारत चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो भारतीय खुफिया एजेंसियां तुरंत इस सवाल की तरफ मुड़ी कि क्या इन बयानों के ड्राफ्ट, ब्रीफिंग और रणनीतिक तैयार करने में कहीं बीजिंग या इस्लामाबाद की कोई इनविजिबल स्याही तो नहीं चल रही है। इस जमीनी हालात के तेजी से बदलते दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र मंच पर शोर नहीं मचाया, बल्कि चिकन नेक के आसपास अपनी जमीनी गतिविधियों को भी तेज किया है अचानक से। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने इस नाजुक कॉरिडोर के नजदीक के इलाकों में अपनी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी है। नई पोस्टें बनाई जा रही हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है और लोकल नागरिकों के बीच इमोशनल मोबिलाइजेशन की कोशिशें भी दिखाई दे रही हैं।
कई ऐसे राजनीतिक तत्वों की सक्रियता नोट की गई है जो अचानक इस क्षेत्र में आकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या नैरेटिव फैलाने की कोशिश में लगे हैं कि भारत चिकन नेक के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है और भविष्य में यह गलियारा किसी बड़े सैन्य खेल का हिस्सा बन सकता है। भारत की एजेंसियों ने ऐसे कई चेहरों की पहचान की है जिनके अन्य देशों से रिश्तों और फंडिंग पैटर्न पर अब बारीकी से नजर रखी जा रही है। ढाका की तरफ से चिकन नेक को ट्रेड और ट्रांजिट के नए प्रेशर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करने की भी कोशिशें सामने आ रही हैं। एक तरफ से संयुक्त राष्ट्र में यह रोना रो रहे हैं कि अगर भारत चिकन नेक के आसपास अपनी गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, दूसरा पर्दे के पीछे यह सौदेबाजी की जा रही है कि अगर भारत फेंसिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट में अपनी रफ्तार धीमी नहीं करेगा तो बांग्लादेश इस नाजुक कॉरिडोर से जुड़े कुछ आर्थिक और लॉजिस्टिक प्रावधानों पर कड़ा रुख अपनाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चिकन नेक को एक तरह से ट्रेड ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है ताकि भारत पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जा सके। यह वही प्लेबुक है जिसका इस्तेमाल पहले भी कुछ देश समुद्री मार्गों, गैस पाइपलाइन और कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम पर करते रहे हैं। पहले किसी रणनीतिक मार्ग को अपनी सौदेबाजी की ताकत बनाओ, फिर उसी के नाम पर राजनीति करो। नई दिल्ली ने इस पूरे घटनाक्रम पर जिस रफ्तार और स्पष्टता से प्रतिक्रिया दी है वह यही दिखाने के लिए काफ़ी है कि भारत अब किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी को हल्के में लेने वाला नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के इन झूठे आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि चिकन नेक के आसपास भारत द्वारा की जा रही हर गतिविधि पूरी तरीके से उसकी अपनी संप्रभुत्व जमीन के भीतर है। अपने नागरिकों की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विकास की जरूरतों को मद्देनजर रखते की जा रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत हर मंच पर यह लाइन दोहराई कि वह ना तो किसी की भूमि पर नजर रखता है और ना ही किसी के क्षेत्र पर कोई दावा कर रहा है और ना ही किसी पड़ोसी देश को अस्थिर करने की कोई भी योजना बना रहा है। लेकिन साथ ही भारत ने उतनी ही कड़ाई से यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भारत की जीवन रेखा समझे जाने वाले इस गलियारे को धमकी की भाषा में इस्तेमाल करेगा तो उसका जवाब सिर्फ कागजी बयानों से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली तैयारी से दिया जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश की इस नई आक्रामकता के बाद भारत ने बिना समय गंवाए अपने सुरक्षा ढांचे को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बीएसएफ को चिकन नेक के बेहद नज़दीक इलाकों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल आर्म फोर्सेस की यूनिट को इलाके के आसपास स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर मूव किया गया है और सबसे अहम, टैंकों और युद्ध विमानों की तैनाती के संकेत भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यह तैनाती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक सीधा और साफ कड़ा संदेश है। भारत अपने इस नाजुक गलियारे की सुरक्षा के सवाल पर ना तो बांग्लादेश की आक्रामक भाषा से डरने वाला है, ना ही चीन पाक के परोक्ष साह से और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने वाले शोर से। सैन्य स्तर पर जब पोजिशनिंग की जा रही है यह साफ तौर पर बताती है कि अगर किसी ने चिकन नेक या इसके आसपास की सीमा को छेड़ने की कोशिश की तो भारत पास सिर्फ जवाब देने की क्षमता ही नहीं है बल्कि तुरंत और निर्णायक जवाब देने का इरादा भी मौजूद है। भारत अपने संदेह में यह भी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर बांग्लादेश ने ज़्यादा से विदेश करने की कोशिश की, ज़्यादा इस पर भारत को परेशान करने की कोशिश की, चिकन नेक पर किसी भी तरीके की एडवेंचर मुक्तापूर्ण हरकत की, तो सीमा तोड़ने या घुसपैठ को बढ़ावा देने की कोशिश की तो इसका परिणाम बांग्लादेश के लिए बेहद भारी पड़ेगा। नई दिल्ली का यह स्टैंड सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है बल्कि इसके पीछे स्पष्ट सैन्य कैलकुलेशन और भू राजनीतिक समझ है। भारत की जनता जानती है और भारत भी यह जानता है कि बांग्लादेश अपने इस तरह का कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी आंतरिक स्थिरता और उसके क्षेत्रीय समीकरण सब कुछ मिलाकर यह साफ है कि ढाका अकेले भारत जैसे पड़ोसी देश को खुली चुनौती देने का जोखिम तो बिल्कुल नहीं लेगा। यही वजह है कि यह जगह है जहां चीन और पाक का साया और गहराता दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेश को मोहरा बना करके भारत को चारों ओर से तनाव और घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन की दिलचस्पी साफ है, वह दक्षिण एशिया में हर उस बिंदु पर अस्थिरता बढ़ाना चाहता है जहां से भारत की कनेक्टिविटी, सुरक्षा या आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता हो। उत्तरी सीमाओं पर पहले ही चीन लगातार दबाव की स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगर अब वह पूर्वोत्तर की इस पतली पट्टी पर भी तनाव का नया मोर्चा खोल सके तो उसकी दृष्टि में भारत पर टू फ्रंट प्रेशर का एक और वर्जन तैयार किया जा सकेगा। वहीं पाक पुरानी आदत है कि वह भारत की किसी भी आंतरिक क्षेत्रीय चुनौती को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर के उसे वैश्विक मंच पर घसीटने की कोशिश करे ताकि भारत हमेशा डिफेंसिव रहे और उसकी इमेज लगातार कीचड़ उछालती जाई जा रहे। बांग्लादेश की हालिया बयानबाजी में जब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दी जाती है तो यह भाषा पाक के पुराने मैनुअल से निकली प्रतीत हो रही है, जिसमें भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार और उसकी एकता पर सवाल उठाने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं।
नई दिल्ली इन सब संकेतों को सिर्फ कूटनीतिक चश्मे से नहीं देख रही है, बल्कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के साथ जोड़ करके एक समग्र तस्वीर बना रही है। इनपुट साफ बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कुछ विदेशी थिंक टैंक्स, एनजीओ और मीडिया आउटलेट्स में अचानक पूर्वोत्तर भारत, चिकन नेक और बांग्लादेश सीमा से जुड़े टॉपिक्स पर लेखों, रिपोर्ट और पैनल डिस्कशंस की बाढ़ आ गई है। पहली नज़र में यह सब कुछ एकेडमिक चर्चा या मानवाधिकार विमर्श जैसा दिखता है, लेकिन जब इनके पीछे की फंडिंग, नेटवर्किंग और टाइमिंग को देखा जाता है तो एक पैटर्न साफ उभर कर आता है। बॉर्डर फेंसिंग पर सवाल उठाओ, चिकन नेक को संवेदनशील प्रोजेक्ट बनाओ, बांग्लादेश को पीड़ित बना करके पेश करो और भारत को आक्रामक दिखाने की कोशिश करो। यह वही इंफोवार है जिसका सामना भारत पहले भी अलग अलग रूपों में कर चुका है, लेकिन इस बार अंतर बस इतना है कि लक्ष्य सीधे सीधे उस गलियारे पर केंद्रित है जो भारत के लिए अस्तित्वगत महत्व रखता है। भारत ने इस इन्फोवार का भी माकूल जवाब देने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में बैठी टीमों ने तय किया है कि चिकन नेक पर जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी ग्राउंड रियलिटी है, उसे पारदर्शी ढंग से दुनिया के सामने रखा जाएगा। भारत यह दिखाने की तैयारी कर रहा है कि इस गलियारे में उसकी हर गतिविधि संवैधानिक, वैध और अपने नागरिकों के हितों से प्रेरित है। सड़कें बनाना, पुल बनाना, संचार नेटवर्क को खड़ा करना, मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को तैयार करना, यह सब किसी विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा नहीं, बल्कि एक विशाल बहुराज्यीय देश की स्वाभाविक ज़रूरतें हैं, जिसका एक पूरा क्षेत्र सिर्फ इस गलियारे के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। भारत यह भी साबित करने की तैयारी में है कि इस गलियारे के आसपास बांग्लादेश की तरफ से जो शरारती तत्व देखे जा रहे हैं, उनका उद्देश्य स्थिरता नहीं, बल्कि इस क्षेत्र पर तनाव डालना है, ताकि किसी छोटे से वाक्यों को बड़ा बना करके दुनिया के सामने यह तस्वीर खींची जा सके कि पूरा का पूरा इलाका फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इसी के साथ भारत ने अपने मित्र देशों को भी क्लोज डोर ब्रीफिंग के जरिए इस पूरे परिदृश्य की सच्चाई से अवगत कराना शुरू कर दिया है। जिन देशों के साथ भारत के रक्षा, आर्थिक और तकनीकी रिश्ते गहरे हैं, उन्हें यह समझाया जा रहा है कि अगर किसी भी बाहरी ताकत की मदद से भारत के लिए चिकन नेक जैसा क्षेत्र अस्थिर बनाया जाता है तो उसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक पुल है, जिसके जरिए भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता है। अगर कोई इस पुल को तोड़ने की धमकी देता है तो वह दरअसल पूरे एशिया की कनेक्टिविटी और सहयोग को सपने पर प्रहार कर रहा है। इस तर्क को जब वैश्विक मंचों पर रखा जाएगा तो बांग्लादेश के झूठे आरोपों की पोल अपने आप खुलने लगेगी। सवाल यही है कि आगे का रास्ता अब क्या करेगा भारत? क्या बांग्लादेश अपनी भड़काऊ भाषा से पीछे हटेगा या फिर चीन पाक की सह पर इस आग में और घी डाला जाएगा? भारत के लिए अब यह जंग सिर्फ सीमा फेंसिंग या चिकन नेक के आसपास की तनाव तक सीमित नहीं रह गई है। यह देश की संप्रभुता, अखंडता और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिमान की परीक्षा बन चुकी है। यही वजह है कि साउथ ब्लॉक से लेकर के सैनिक मुख्यालयों तक, खुफिया एजेंसियों से लेकर डिजिटल सिक्योरिटी विंग तक, हर स्तर पर तैयारियों को एक नए गियर में डाल दिया गया है। संदेश बिल्कुल साफ है, भारत संवाद से नहीं भागता, लेकिन धमकी की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कूटनीति भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर ताकत दिखाने का मादा भी रखते हैं। इस समय जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है वो बता रही है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां उसे एक साथ 3 मोर्चों पर डटकर काम करना है। अब संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर उठाए जा रहे सवालों का तथ्यात्मक और सशक्त जवाब, चिकन नेक और बांग्लादेश सीमा पर मजबूत और तैयार सुरक्षा ढांचा, और भीतर देश के नागरिकों के बीच यह भरोसा कायम रखना कि चाहे कोई भी वैश्विक चक्रव्यूह रचा जाए, भारत की ज़मीन 1 इंच ना तो किसी के हवाले होगा और ना ही किसी धमकी के आगे छोड़ी जाएगी। बांग्लादेश ने अपने पूरे झूठे आरोपों से जितनी भी धुंध फैलाने की कोशिश की हो, भारत की नीति, तैयारी और इरादों ने साफ कर दिया है कि यह देश न तो गुमराह होने वाला है और न ही गुमराह करने वालों को कोई भी खुला मैदान देगा। चिकन नेक पर मंडराते बादल के बीच से एक बड़ी बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि डिटरमेंट मोड में है। उसे चुनौतियां देने से पहले हर ताकत को 100 बार सोचना होगा कि उसका अगला कदम ही उसके लिए कहीं महंगा सौदा साबित ना हो जाए। जिस तरीके से यूएन में इस पूरे मामले को लेकर के बांग्लादेश ने उठाया है, अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा इरादा है वो ना तो बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को रुकवाना है, ना ही भारत को किसी भी तरीके से दबाव में लाना, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को अस्थिर करने की पूरी प्लानिंग रची गई है। यह प्लानिंग इस पूरे वाकया के बाद तब साफ हो जाती है जब बांग्लादेश एक पक्ष पे हारता नजर आया और उसने तुरंत सीधे तौर पर सबसे बड़ा हथियार चिकन नेक को बना लिया। अब चिकन नेक को हथियार बना करके बांग्लादेश ये साबित करना चाहता है कि भारत चिकन नेक पर इलीगल मूवमेंट कर रहा है।
लेकिन असल में देखा जाए तो भारत वही कर रहा है जो वर्षों से करता आया है। सुरक्षा सामरिक दृष्टि से उसे अनुकूल और अपने फेवर में बनाना चाहता है, और यही वजह है कि इस वक्त बांग्लादेश भारत के साथ नेगोशिएशन या फिर भारत को ब्लैकमेलिंग मोड पर लाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का यह मतलब है कि अगर भारत ने यहाँ पर फेंसिंग नहीं रोकी, बांग्लादेश की घुसपैठ को रोकने की कोशिश की या फिर बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम उठाया, तो सीधे तौर पर वो भारत के चिकन नेक को अस्थिर करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर भारत इधर फेंसिंग रोक दे तो हम इस मुद्दे को भी शांत कर देंगे। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना तो फेंसिंग रुकने वाली है और ना ही चिकन नेक के मुद्दे पर भारत पीछे हटने वाला है, बल्कि भारत यूएन जैसे मुद्दों पर अब और भी ज़्यादा गंभीरता से विचार और कड़े सबूतों के साथ इस मुद्दे को सुलझाएगा, यूएन में अपनी बात रखेगा और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से बांग्लादेश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब बेपर्दा करेगा। जिस तरीके से वह एक के बाद एक झूठ बोल करके पीछे बैठे अपने आकाओं से सहायता लेकर के यह काम कर रहा है, उससे तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि मामला अभी आगे और भी ज़्यादा जाने वाला है। के मुताबिक बांग्लादेश की ज़मीन से चल रहे नेटवर्क ने हाल के दिनों में बॉर्डर के एक तरह की अराजकता पैदा करने की कोशिश तेज कर दी है। यह सब कुछ सीधे सरकारी फौजों के यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि वहां के लोकल राजनीतिक संरक्षण, माफिया नेटवर्क और तस्करी गिरोहों के जरिए किया जा रहा है। भारत की एजेंसियां साफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश के भीतर मौजूद कुछ ताकतें, खासतौर पर वे जो लंबे समय से सीमा पार की तस्करी और अवैध घुसपैठ का फायदा उठाती रही हैं, अब खुल करके सक्रिय हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में फेंसिंग के पास संदिग्ध हलचल बढ़ गई है। बॉर्डर के नज़दीक बसे कई गांव में अचानक हलचल तेज हुई है और कई पॉइंट्स पर यह कोशिश की गई है कि किसी तरीके से फेंसिंग को नुकसान पहुंचाकर या उसके नीचे सुरंग बनाकर के भारत के अंदर माल को और भारत के अंदर लोगों को धकेला जा सके। भारत ने यूएन में जो केस पेश किया था उसमें साफ किया था कि फेंसिंग तोड़ने और बीएसएफ जवानों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं कोई आइसोलेटेड केस नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर जो केस हैं उनका दर्ज हिस्सा है। यूएन के फैसले के बाद अब यह पैटर्न ज्यादा नंगे तरीके से सामने आ रहा है। बांग्लादेश की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो कहा जा रहा है वे भारत के साथ बातचीत के जरिए सभी विवाद सुलझाना चाहते हैं, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर हो रही गतिविधियां इससे बिल्कुल उल्टा तस्वीर दिखा रही हैं। ढाका बातचीत की मेज पर शांति और सहयोग की भाषा बोल रहा है, जबकि सीमा पार उसके इलाके से जुड़े गिरोह और नेटवर्क रात के अंधेरे में छुप करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र बुन रहे हैं। भारत के सुरक्षा ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर पिछले कुछ हफ्तों में अवैध घुसपैठ की कोशिशों में अचानक बड़ा तेजी से उछाल देखा गया है। खास बात यह है कि सब कुछ अचानक नहीं, बल्कि संगठित योजना के तहत किया जा रहा है। सीमा के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पहले महीनों में एक दो बार संदिग्ध मूवमेंट की खबर आती थी, अब हर हफ्ते कई बार घुसपैठ की कोशिशें पकड़ी जाती हैं। इन कोशिशों के समय बहुत सटीक तरीके से चुना गया है। गहरी रात जब कोहरा हो जाता है और दृश्यता कम हो जाती है, जब मौसम खराब हो, ऐसे वक्त में छोटी छोटी टोलियों के साथ एक फेंसिंग के करीब पहुंचते हैं। जिस जगह पर फेंसिंग काटने की कोशिश की जाती है तो कहीं नदी और नहर के रास्ते अस्थायी राफ्ट के जरिए बॉर्डर क्रॉस करने की जुगत लगाई जा रही थी। और हाल में आज एक रात पहले यही घटना फिर से दोहराई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 जगहों से घुसपैठ की कोशिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, जहां पर दलदली क्षेत्रों को निशाना बनाया गया और कई जगहों पर नदियों से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र जहां फेंसिंग रुकना बहुत मुश्किल होता है, उन जगहों पर से यह घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। बीएसएफ ने हाल में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में रात के अंधेरे में होने वाली ऐसी घुसपैठ को लेकर के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। जानकारी के मुताबिक सीमा के एक संवेदनशील सेक्टर में आधी रात के बाद अचानक अलर्ट बढ़ा, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और नाइट विजन डिवाइसेस में हलचल दर्ज हुई। जवान तुरंत हरकत में आए। उन्होंने साफ देखा कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ संदिग्ध लोग नदी के किनारे साधारा के साथ बहते हुए अस्थायी राफ्ट के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने एक सेकंड भी गंवाए बिना जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और इसके बाद कार्रवाई में कई घुसपैठियों को वहीं से खदेड़ दिया गया। कुछ को पकड़ भी लिया गया और इस्तेमाल की जा रही राफ्ट समेत पूरे नेटवर्क बीएसएफ ने अब कब्जे में ले लिया है। इसी तरह के दूसरे सेक्टर में भी बीएसएफ को लगातार मिल रही इनपुट्स के आधार पर स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा। पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आ रही थी बांग्लादेश के भीतर से कुछ गिरोह फेंसिंग के नीचे से सुरंग बना करके भारत में अवैध रास्ता तैयार कर रहे हैं। उद्देश्य साफ था कि इन सुरंगों का इस्तेमाल घुसपैठियों, नकली ड्रग नोट और दूसरे गैरकानूनी सामानों को भारत में डालने के लिए किया जा रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ ने मिलकर के एक प्लान बनाया और सस्पेक्टेड एरिया में गहन जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में सामने आया कि यह आशंका सही थी। सीमा पार कई जगहों पर जमीन के भीतर से छोटी छोटी लेकिन खतरनाक सुरंगें निकलती हुई पाई गईं, जो सीधे भारत की तरफ खुल रही थी। इन सुरंगों की लंबाई और डिजाइन
यह दिखाने के लिए काफ़ी थी कि कोई जल्दबाजी या शौकिया निर्माण नहीं, बल्कि लंबे समय से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा काम है। कई जगहों पर सुरंग के अंदर लकड़ी के सपोर्ट लगाए गए थे ताकि मिट्टी बैठे नहीं। अंदर से वेंटिलेशन और रोशनी के लिए भी कुछ हिस्सों पर खास इंतजाम के साफ संकेत इनमें दिखाई दिए। तस्करी नेटवर्क यह मान करके चल रहा था कि आने वाले समय में इन सुरंगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। बीएसएफ ने इन सभी सुरंगों को चिन्हित करके उन्हें ध्वस्त कर दिया है और कई जगहों पर फॉरेंसिक तकनीक की जांच के लिए सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं ताकि यह पता लगाया सके कि इन सब का इस्तेमाल कब से और किन किन रूट्स के जरिए नेटवर्क चला रहे हैं। यूएन के फैसले के बाद भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, उसके बाद से साफ हो गया है कि अगर भारत ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि पर कड़ा प्रहार करता है तो दुनिया का बड़ा हिस्सा उसकी इस कार्रवाई को वैध और ज़रूर मानेगा। और सबसे बड़ी बात, सीमा पर तनाव या गोलीबारी की खबर आती है तो तुरंत भारत पर ही बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब यूएन मंच पर हुई विस्तृत चर्चा के बाद मामला बदल चुका है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी फेंसिंग उसकी संप्रभुता का प्रतीक है और उस पर होने वाला कोई भी हमला या साजिश सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि अब भारत बिना झिझक सीमा पर डिसिसिव एक्शन ले सकेगा। बांग्लादेश की मुश्किल यह है कि अब वह दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ भारत के सामने छवि पेश करना चाहता है कि भारत के जरिए मतभेद सुलझाने के लिए तैयार है। सूचनाओं के मुताबिक बांग्लादेश की नेतृत्वकारी पार्टी ने भारत जल्द ही दिल्ली में उच्च स्तरीय बातचीत रखने का प्रस्ताव रख दिया है। जैसे यह प्रस्ताव कल देर रात रखा गया, उसके बाद से प्रस्ताव में सीमा विवाद को लेकर के, तस्करियों के मुद्दों को लेकर के कड़ी और टेबल पर बातचीत की बात कही जा रही है। लेकिन सोचिए, जिस समय इधर टेबल पर बातचीत की बातें की जा रही हों और उसी समय बॉर्डर पर स्थिति कुछ और हो। बांग्लादेश की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि वो तनाव खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भारत के साथ पुराने रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हो रही हलचल इस बातचीत की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। भारत को लगातार मिल रहे इनपुट्स जैसे जैसे यूएन के फैसले के बाद भारत ने सीमा पर सख्ती बढ़ाई, वैसे वैसे बांग्लादेश की धरती से चलने वाले घुसपैठ और तस्करी नेटवर्क और बेचैन हो गए। उन्हें लगने लगा कि अगर अभी रास्ते बंद हो गए तो आगे चल करके उनके लिए किसी तरीके की अवैध कमाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे तेजी से नए रूट खोजने और पहले से बने रास्तों का अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए सुरक्षा हल्के साफ कर रहे हैं कि बांग्लादेश की यह दोहरी भूमिका सबसे खतरनाक है। एक चेहरा वह है जो दिल्ली में मीटिंग और डायलॉग की बात करता है, दूसरा चेहरा वो है जो आधी रात को फेंसिंग तोड़ करके सुरंग खोदने और राफ्टिंग जैसे के जरिए घुसने में लगा हुआ है। यूएन के मंच पर भारत ने जिस बात का जोर दिया था कि समस्या सिर्फ सीमा रेखा की नहीं बल्कि नीयत की भी है, अब उस नीयत का असली रूप सबके सामने आ रहा है। भारत ने यूएन में साफ कहा था कि अगर पड़ोसी देश वास्तव में शांति चाहते हैं तो वे अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। पर ग्राउंड रियलिटी यही दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश के अंदर कई ताकतें अभी भी वही खेल खेल रही हैं। भारत सरकार ने फिलहाल स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन शुरू में सुरक्षा पर कोई मुलायम रुख नहीं अपनाया जाएगा। दिल्ली में होने वाली संभावित मीटिंग जो 1 से 2 दिन में तुरंत होने वाली है, एजेंडा में सबसे ऊपर सीमा पर अराजक, अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क का मुद्दा रखा गया है। भारत तैयार है कि एक बार फिर बांग्लादेश के सामने ठोस सबूत रखे कि किस तरीके से रूट्स से किस तरीके के लोग और सामान भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फेंसिंग के पास लगाए गए नाइट विजन फुटेज और सुरंगों के लोकेशन से जुड़े डेटा के जरिए भारत यह दिखाना चाहता है कि अब चीज़ें अंदाजे पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलेंगी। भारत यह भी साफ कर चुका है कि अगर बांग्लादेश सच में बातचीत को मीनिंगफुल बनाना चाहता है तो उसे पहले अपने ज़मीनी स्तर पर पल रहे इन नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। केवल प्रेस स्टेटमेंट और राजनीतिक बयानों से काम नहीं चलेगा। भारत की नज़र इस बात पर होगी कि बांग्लादेश अपने यहाँ किस तरीके के ऑपरेशन चलाता है, किन लोगों को पकड़ता है और किस तस्करी सिंडिकेट पर लगाम लगाता है और घुसपैठ कराने वाले गिरोहों के खिलाफ क्या बड़े ठोस कदम उठाता है। भारत यह मानकर चल रहा है कि अब केवल थ्रस्ट की बात नहीं बल्कि वेरीफाई करने का दौर आ गया है। वादों और आश्वासन के दिन निकल चुके हैं, अब एक्शन की असली कटौती शुरू होगी। बीएसएफ के लिए यह भी समय का परीक्षा का समय है, लेकिन साथ ही अवसर और सरहद पर तैनात जवानों को साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी घुसपैठ या तस्करी के सामने उन्हें ना तो झिझक दिखानी है ना ही कमज़ोर पड़ना है और हर साजिश का जवाब मौके पर दिया जाएगा। हाल की जिन घटनाओं में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई उनके बाद बीएसएफ ने अपने ऑपरेशनल प्रोटोकॉल को और मजबूत किया है। रिवराइन सेक्टर्स यानी जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं, नावों और मोटर बोट्स की संख्या बढ़ाई गई है। मार्शल और जंगल वाले इलाकों में फुट पेट्रोल फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है। साथ ही हाई रिस्क जोन में स्पेशल यूनिट तैयार की गई है जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सके। भारत ने यह भी समझ लिया है कि सिर्फ फेंसिंग और गश्त से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाल के 4 दिनों पहले जो बांग्लादेश की तरफ से भारत के बीएसएफ जवानों को उठाने की कोशिश की गई थी वो साफ तौर पर बता रही है कि उनके इरादे न तो साफ हैं और ना ही नेक हैं।
और इस नेटवर्क को अब पूरी तरीके से तोड़ने का काम चल रहा है। जो सालों से सीमा की कमजोरियों का फायदा उठा करके अवैध कारोबार चला रहे थे, यही वजह है कि अब खुफिया एजेंसियां सिर्फ बॉर्डर लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के भीतर काम कर रहे संपर्कों का डेटा भी इकट्ठा कर रही हैं। जो भी नाम बार बार सामने आते हैं, जो भी रूट बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके खिलाफ एक कॉन्सोलिडेटेड केस तैयार किया जा रहा है, ताकि बांग्लादेश के साथ होने वाले आधिकारिक मीटिंगों में यह सब कुछ उठाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे पूरी तरीके से साफ किया जा सके। और अब यही स्थिति पूरे स्थिति में पलट पार करती हुई दिखाई दे रही है। अब किसी भी तरीके की न तो फेंसिंग तोड़ने की घटना बर्दाश्त की जाएगी, ना ही किसी भी तरीके की घुसपैठ पर भारत लगाम लगाने के बजाय सीधा उस पर पलटवार एक्शन लेगा। और दूसरी तरफ भारत ने यह भी कह दिया है कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। बांग्लादेश जब चाहे भारत के साथ मंच पर आकर के बैठ सकता है। सिर्फ बीजीबी ही नहीं, बांग्लादेश के आधिकारिक और राजनीतिक बयानों के बाद भी यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब जल्द ही भारत और बांग्लादेश के बीच में मीटिंग होगी, क्योंकि वास्तव में यूएन मंच पर जिस ताकत के साथ और जिस फैसले को लेकर के बांग्लादेश पहुंचा था, अब वह फैसला उसके खिलाफ खुद हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यूएन में बांग्लादेश के खिलाफ कई सबूत मिल चुके हैं। भारत ने जिस तरीके से सबूत पेश किए, एक के बाद एक बांग्लादेश के झूठ यूएन के सामने रखे, उसके बाद से यूएन ने बांग्लादेश पर विश्वास पात्र होने का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश बिल्कुल अविश्वसनीय काम किया है। उसने ऐसा किया है, वह एक के बाद एक झूठ बोला है, उसके खिलाफ कई सबूत मिल चुके हैं और अब उस पर ही बड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अगर भारत दोबारा फिर से इस बात को लेकर के क्लेम करता है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ हुई है, या फिर घुसपैठ के सबूत भारत यूएन के सामने मंच पर पेश करता है, तो इसके बाद यूएन खुद बांग्लादेश पर सख्त और कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूरन अपने फैसले सुनाने पड़ेंगे। अब सोचिए, जो यूएन अब तक भारत के खिलाफ खड़ा था, अब वही भारत के साथ खड़ा होकर के भारत को समर्थन दे रहा है और साफ कह रहा है कि बांग्लादेश की हर हरकत पर उनकी नज़र टिकी रहेगी। आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से भारत ने यह कदम उठाया है, उस पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। दोस्तों, भारत ने पूरी ताकत के साथ इस वक्त ना सिर्फ काम शुरू कर दिया है, बल्कि बांग्लादेश में इस वक्त जो खबरें असल में बनकर के आ रही हैं, वो वास्तविक स्थिति को उजागर भी कर रही हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हालात ऐसी बन चुके हैं कि बॉर्डर पर मौजूद जो घुसपैठिए हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है। उन्हें यह लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से घुसपैठ कर जाएंगे, लेकिन अब उनके लिए रास्ते सारे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं।